बायोलॉजी लेट्स रिकैपिचुलेट। जो आज चैप्टर कवर होगा इस प्रेजेंटेशन में वो होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11th क्लास बायोलॉजी का 18th चैप्टर है। फर्स्ट जो इसका प्रेजेंटेशन था चैप्टर का वो था कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और आज का जो टॉपिक कवर होगा वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। दोनों टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तो थोड़ा इजी टॉपिक है। वो जो कल जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन का टॉपिक था थोड़ा सा वो टफ था और उसमें कुछ कंसेप्ट ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे। सबसे पहले फिर से देखते हैं कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है। हमारे बॉडी के दो सिस्टम्स हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम है और दूसरा नर्वस सिस्टम है। दोनों मिलकर बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम नर्वस टिश्यूज के साथ करता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो करता है हॉर्मोन्स के साथ। तो यहाँ पर भी अगर एक ह्यूमन बॉडी का हेड रीजन देखें तो हेड रीजन, क्योंकि ब्रेन है यहाँ पर, ब्रेन तो टोटली जो न्यूरॉन्स हैं उससे यहाँ पर कवर्ड है। इवन जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम की, जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्व सेल या न्यूरॉन है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो जिसको हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं पूरे बॉडी में। एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है, जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है जो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कंडक्ट होता है। सपोज आपने यहाँ पे कुछ प्लेट को उठाना है तो जो मैसेज है वो ये मैं अगर इसको गरम प्लेट, हॉट प्लेट ले लेती हूँ इसको। अगर हॉट प्लेट को आपने टच करना है, मैं रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो जो सेंसेशन है वो रिसीव होगा, स्टिमुलस हो गया हॉट ऑब्जेक्ट, और जो इम्पल्स के फॉर्म में वो न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस होगा। ये क्या है? दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज है वो ब्रेन के पास भी जाएगा और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो किसके पास आएगा? मसल्स के पास आएगा टू रिमूव द हैंड। तो जितनी भी यहाँ पे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है, यहाँ मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर रिले न्यूरॉन इन्वॉल्व है, ये सब जो कलेक्शन होता है ये नर्व्स होती हैं। तो ब्रेन जो वर्क करता है वो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू करता है और जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे वर्क करती है वो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू करती है। तो जो स्पाइनल नर्व्स है या फिर वो जो ब्रेन है, दे आर फुल ऑफ द न्यूरॉन्स और ये ही यहाँ पर कंडक्ट भी करते हैं इम्पल्सिस को और ट्रांसमिट भी करते हैं इम्पल्सिस को। सो कल तो हमने टॉपिक लिया था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। फर्स्ट ये वाला जो टॉपिक है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं कि हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस थ्रू द सिनेप्स। सिनेप्स के थ्रू ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में कैसे जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसको एक रिकैपिचुलेट करते हैं, एक रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर तो आई हैव नॉट टोल्ड यू, स्ट्रक्चर हम कई बार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में भी इसको हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा था। जो भी स्टिमुलस था, सपोज तो जो भी हॉट ऑब्जेक्ट था सपोज, तो उसका जो हॉट प्लेट का जो स्टिमुलस था वो डेंड्राइट ने रिसीव किया और डेंड्राइट के थ्रू वो कहाँ पे गया? प्रोसेसिंग उसकी कहाँ पर हुई? साइड टर्न ऑफ द न्यूरॉन में। और जनरेशन ऑफ इम्पल्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या था? पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था। कल हम लोगों ने पढ़ा था इट वॉज अ रेस्टिंग पोटेंशियल और यहाँ पर ये इट वॉज चेंज इनटू द एक्टिव पोटेंशियल। तो रेस्टिव पोटेंशियल और एक्टिव पोटेंशियल में जब ये यहाँ पर चेंज हुआ तो जो नर्व इम्पल्स थी वो जनरेट होकर यहाँ से कंडक्ट हुई अलोंग विथ दिस एक्सॉन। पूरे एक्सॉन की लेंथ पर ये कंडक्ट हुई एंड अब वो जो है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पे पहुंच गया है? रीचेस एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, यहाँ पर पहुंच गया। और यहाँ पर जो न्यूरॉन है उसका ये एंड पे पहुंच गया, ये फर्स्ट न्यूरॉन है। और जो सेकंड न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन को इससे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सेकंड न्यूरॉन है
इसकी जो डेंड्राइट्स है, क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, अब ये जो ट्रांसमिशन, जो इम्पल्स है, एक्टिव पोटेंशियल है, वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट होना है। ये क्या है? डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। तो यही जो स्ट्रक्चर है कैसे होगा, यहाँ पे दो तरह का ट्रांसमिशन यहाँ पर होता है। इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू भी होता है और दूसरा केमिकल इम्पल्स के थ्रू भी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार हम देखें कि ये जो नॉब होता है, जो एंड ऑफ द एक्सॉन होता है, यहाँ पर ये कहलाता है सिनेप्टिक नॉब। ये जो होता है ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है सिनेप्टिक नॉब, क्योंकि सिनेप्स यहाँ प्रोसेस हो रही है। तो इसको अब वैसे चलो हम पहले नॉब ले लेते हैं। नॉब के अंदर क्या है? वेसिकल्स है, और ये जो क्लेफ्ट है बीच में, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो ये यहाँ से जो भी मैसेज इम्पल्स हुई है वो यहाँ से इसके डेंड्राइट में जाना है, राइट? तो डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है और ये एंड ऑफ द एक्सॉन है। तो यहाँ से यहाँ पर ये जो इम्पल्स है, एक्टिव पोटेंशियल है, उसको यहाँ ट्रांसफर होना है। तो क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है जंपिंग ऑफ इम्पल्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू न्यूरॉन, जो होता है वो सिनेप्स कहलाता है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिनेप्टिक नॉब कहलाता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहलाती हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, सो ऑन। इसको और डिटेल में लेते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है यहाँ पर? नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शंस एट नोन एज द सिनेप्स। तो ये हो गया एंड ऑफ द वन न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, वन न्यूरॉन हो गया, यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से उसको यहाँ पे ट्रांसफर होना है। ये हो गया सिनेप्स। सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन सा है? यहाँ जो है ये वाला जो है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, राइट? एंड it will go to the postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap or the synaptic cleft. अब ये यहाँ पर लिखा है which may or may not be separated by a gap. इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर कि ये वाला जो गैप है, ये वाला जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक है, राइट? ये क्या है यहाँ पर? ये वाला जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है उसको यहाँ से जंप होकर यहाँ पे जाना है। ये जो एंड ऑफ द एक्सॉन है, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सॉन, इसका जो ये एंड ऑफ द एक्सॉन है, ये और डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट, ये सेकेंड न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट है। और ये फर्स्ट न्यूरॉन का क्या है? ये एक्सॉन है, एंड ऑफ एक्सॉन है। अब इसके बीच में कई बार गैप होता है, जैसे कि वो गैप ये दिखाया गया है, इतना गैप होता है या इतना गैप होता है, राइट? और कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों के बीच में गैप बहुत ही लेस होता है, बहुत कम गैप होता है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, दिखाई, मतलब ऐसा होता है जब सिनेप्स मूव कर रहा होता है तो वो यहाँ से यहाँ पे एकदम ही जंप कर जाता है विदाउट द केमिकल ट्रांसमीटर्स। तो दो तरह से, इसीलिए यहाँ पे इट इज मेंशन कि मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। इसको यहाँ देखते हैं। ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये अगर ब्लू कलर का जो है ये फर्स्ट न्यूरॉन है, और ये क्या है? ग्रीन वाला सेकंड न्यूरॉन है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? एंड ऑफ द एक्सॉन है। और ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट एक्सटेंशन है ना साइटोन का, जो ये वाला पोर्शन है डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स है। तो ये यहाँ से रिसीव करते हैं, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में होते हैं, फिर एक्टिव पोटेंशियल इसमें होता है और ये रिसीव करते हैं। तो ये तो प्री सिनेप्टिक हो गया ब्लू वाला, और ये पोस्ट सिनेप्टिक हो गया ग्रीन वाला। अब ये जो गैप है बीच में इसका, कई बार इसमें ये गैप होता है, जिसमें इसमें दिखाया गया गैप होता है, और कई बार गैप नहीं होता। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये प्री सिनेप्टिक है, यहाँ पे मेंशन है ये दिस इज प्री सिनेप्टिक, और ये क्या है यहाँ पर? पोस्ट सिनेप्टिक। तो सपोज ये 1 है, न्यूरॉन का 1 है, और ये न्यूरॉन 2 है, सेम न्यूरॉन ये 1 है और ये न्यूरॉन 2 है। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो ये गैप काफी सारा है। तो यहाँ पर जो जंपिंग ऑफ इम्पल्स होगा वो केमिकल के थ्रू होगा, और ऐसे ही सिनेप्स को केमिकल सिनेप्स कहते हैं। और जहाँ पे गैप कम होता है वो एक तरह से,
मतलब लगता है कि कंटिन्यूएशन में ही यहाँ तक आते आते वो यहाँ पे जंप कर गया। वो जो स्नैप्स होती है वो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स कहलाती है। यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिलीज नहीं होता है। तो ये दो तरह की स्नैप्स है, और दो तरह के स्नैप्स किस पर डिपेंड करती हैं? द गैप बिटवीन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। तो दोनों, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो एंड ऑफ द एक्सॉन है, और पोस्ट सिनेप्टिक क्या है? वो डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन है। तो यहाँ से यहाँ पे जंप करना है, और डिपेंड करता है कि वो गैप है कि नहीं है। तो दिस इज सिनैप। फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप जो होता है वो मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होती है उसकी, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है, और ये वन न्यूरॉन का टर्मिनल है, ये एक न्यूरॉन का एंड है, और ये सेकंड न्यूरॉन जो है उसका क्या है? उसका बिगिनिंग है, ये डेंड्राइट है। तो सेकंड न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, और इसके बीच में अगर आप देखो गैप बहुत लेस है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, एंड ये यहाँ पे सिनेप्स होती है। जैसे एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है जो एक्सॉन के थ्रू, यहाँ से क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल को यहाँ कल जो कंडक्शन और जनरेशन ऑफ इम्पल्स था, यहाँ पे क्या था, ये वाले यहाँ पे गैप था ना, जो जिसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे जंपिंग चल रही थी, यहाँ पे जंपिंग हो रहा था, जंपिंग ऑफ द इम्पल्स। तो जनरेशन जो एक्शन पोटेंशियल था, जब यहाँ पे रीच करता है, व्हेन द एक्शन पोटेंशियल रीचेस हियर, वो विदाउट एनी न्यूरोट्रांसमीटर वो यहाँ से, क्योंकि गैप इतना कम है, चैनल्स के थ्रू वो ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखो, ये डायग्राम जो है, इसमें आप देखिए कि ये न्यूरॉन जो है, राइट, ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, और ये इसका एक्सॉन है। तो एक्सॉन में ये आपको एरोज दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे क्या है कि नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो रही है, जनरेट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस डेंड्राइट ने रिसीव कर लिया है। तो अगर यहाँ पे स्टिमुलस डेंड्राइट ने रिसीव कर लिया है, तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुकी है, अब वो कंडक्ट हो रही है अलोंग विद द न्यूरॉन नर्व फाइबर, अलोंग विद द नर्व फाइबर। एक्सॉन को क्या कहते हैं? नर्व फाइबर। बट गैप बिटवीन दीज टू, यहाँ पे दोनों के बीच का गैप इतना कम है कि वो यहाँ पे आते आते यहाँ पे ऑटोमेटिकली जंप कर गया, और ये क्या कहलाया? इलेक्ट्रिकल स्नैप्स। तो ये काफी कुछ सिमिलर होता है कि सिंगल एक्सॉन में ही जैसे कि इम्पल्स कंडक्ट हो रही हो, क्योंकि इसमें गैप बहुत कम है। मतलब ये डेंड्राइट जो है ना, ये इसके, ये जो इसका एंड ऑफ एक्सॉन है वो इसके डेंड्राइट से मोर और लेस टच कर चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेकर टच किया है, कनेक्टेड नहीं है, ये वो यहाँ से जंप कर जाएगा। लेकिन ये जो ये वाला शो किया हुआ, ये केमिकल सिनैप्स है। केमिकल सिनैप्स का मतलब है, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये वाला जो शो किया, वो केमिकल सिनैप्स को कैसे किया है, इस केमिकल को, कि ये जो है इसमें बीच में गैप्स आता है, तो एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जनरेट होगा, तब ये यहाँ से करके यहाँ पे जंप होगा। तो यहाँ पर जो मेंशन है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स है ये बहुत फास्ट होता है, और केमिकल सिनैप्स से ज्यादा फास्ट है। और दूसरा ये रेयर होता है। रेयर का क्यों मतलब, क्यों रेयर होता होगा? ये रेयर इसलिए होता होगा कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एंड ऑफ द एक्सॉन एंड ये क्या है, डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, एंड ऑफ द एक्सॉन एंड डेंड्राइट के बीच में गैप होता है। अगर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पर ये प्रेजेंट हो, अगर इतना यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हो, जो ह्यूमन बॉडी में, हमारे सिस्टम में ये थोड़ा रेयर है, बट बहुत कभी रेयर होता है, मतलब होता है कि ये नहीं कहेंगे कि होता ही नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। तो ये एक डायग्रामेटिक वे में ये एक्सप्लेन। सो अब आएगा नेक्स्ट वाला, केमिकल सिनैप्स, केमिकल नर्व इम्पल्स के, केमिकल सिनैप्स को केमिकल नर्व इम्पल्स कैसे होता है। तो फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ये डेंड्राइट्स जो है, इन्होंने कोई भी इम्पल्स
मतलब जनरेट किया। इम्पल्स जनरेट करने का मतलब है कोई स्टिमुलस इन्होंने रिसीव किया, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर होके यहाँ से पूरी नर्व फाइबर कहलाता है ना एक्सॉन, यहाँ से ट्रेवल होके अब जो इम्पल्स है वो एंड में आ चुका है और यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो दोनों के बीच में नहीं है। ये एंड ऑफ द एक्सॉन है और वो डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन है। तो एंड ऑफ द एक्सॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, यहाँ तो देखो आप कनेक्टेड बिल्कुल लग रहा है, बट यहाँ पर गैप है, राइट। तो सिनैप क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंडक्शन नहीं है, कंडक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, और जो जनरेट हो रही है इम्पल्स यहाँ पर वो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। मतलब एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होता है कि पोलराइज्ड से वो डीपोलराइज्ड होता चला जा रहा है और अलोंग विद द नर्व फाइबर लेंथ वो वहां से ट्रांसमिट हो रहा है। तो दिस इज अबाउट द सिनैप्स। अब यहाँ पर आते हैं केमिकल नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है। ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले तो ये 4-5 स्टेप्स में क्लियर हो जाता है। कैसे क्लियर होता है? सबसे पहला क्या है कि जो केमिकल सिनेप्स है, membrane of pre and post synaptic neuron are separated by fluid filled space known as synaptic cleft। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट का क्या मतलब हुआ? ये एंड ऑफ द एक्सॉन और ये डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन। अब एंड ऑफ द एक्सॉन और डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन, ये जो स्पेस है ये क्या है? क्लेफ्ट, राइट। सो ये जो स्पेस है यहाँ पर ये दिखाया गया है, दिस इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये वाला जो स्पेस है, ये यहाँ पे स्पेस विजिबल है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, राइट। सेकेंड, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट्स द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर होना क्या है कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर, मतलब ये हमने क्या शो करा है कि along with the एक्सॉन, ये एक्सॉन के थ्रू जनरेट और कंडक्ट हो चुकी है इम्पल्स, एंड तक पहुंच गया है। और अब जो वो एक्शन पोटेंशियल है, इसको दूसरी तरह से हम शो कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरह से हम शो कर देते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये है न्यूरॉन, राइट, और ये है उसका, यहाँ से ले आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर था ये वाला, वो ये स्ट्रक्चर है। तो इसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हो चुका है और अब वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक रीच हो चुका है और यहाँ से उसको जो जंप करना है, यहाँ से उसको यहाँ जंप करना, इसके थ्रू, क्लेफ्ट के थ्रू। और रिसीव कौन करेगा? ये रिसीव करेगा। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? Chemicals known as neurotransmitters, they are involved in the transmission of this type of the impulse of all these type of synapse। मतलब chemical synapse में neurotransmitters, neuro का मतलब होता है न्यूरो, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ट्रांसमीटर्स, ट्रांसमीटर का मतलब होता है कि जो ट्रांसमिट कर रहे हैं कुछ भी। अब यहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो ये वेसिकल्स है, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हम एक दो बना देते हैं। ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इसके अंदर जो है वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो अभी जो पढ़ा क्या, इसमें पढ़ा क्या? ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसमें बीच में जो स्पेस है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। अब एक बार देखते हैं कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे ज़्यादातर बुक्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर दो ही नेम ज़्यादा आते हैं, डोपामीन का आता है और दूसरा एसिटाइल कोलिन का आता है। तो जैसे ये हम यहाँ पर आ गया, डोपामीन का आ गया और एसिटाइल कोलिन का आ गया, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो नर्व्स को जनरेट करके, कंडक्ट करके ट्रांसमिट करते हैं, उसमें एड्रेनालिन भी है, नॉर एड्रेनालिन भी है, डोपामीन भी है, एंड देयर आर सो मैनी। अगर आप देखो तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर भी शोन है यहाँ पर आप देख सकते हो, दीज आर द नेम्स, ग्लूटामेट एंड ऑल, और ये ऑल आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो जो वेसिकल्स होती हैं
इसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं, these सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ द, ये तो 7 और 8 यहाँ पे मेंशन है, थाउजेंड्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दे आर प्रेजेंट इन द वेसिकल। तो जो नर्व कंडक्शन जो ट्रांसमिट होता है वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो भी फ्री हुआ वो तो आपका यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा, वो एक पर्टिकुलर इम्पल्स का न्यूरोट्रांसमीटर, तभी तो ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो डिफरेंट होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब देखो जो वेसिकल्स है यहाँ पर, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या होता है वेसिकल्स का। अब जो यहाँ पर है एक्सॉन में जो वेसिकल्स होते हैं दे आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब इम्पल्स आती है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो जो वेसिकल्स है वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मूव करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल है, ये यहाँ पे रीच हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल इज रीच्ड हियर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है यहाँ पे, पोलराइज्ड डीपोलराइज्ड, दैट इज इन द जनरेशन। दीज आर द वेसिकल्स। अब वेसिकल्स जो होते हैं दे मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ से देखते हैं, ये जो इसकी एंड ऑफ एक्सॉन है इसका जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। अब वेसिकल्स, जो पर्टिकुलर वेसिकल होता है वो इसकी तरफ मूव होता है जब भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है, और इसके साथ क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्ज कर जाता है, और मर्ज कर जाता है तो इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ पर जो क्लेफ्ट है वो यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक्शन पोटेंशियल है दैट इज जनरेटेड, दैट इज रीचिंग हियर, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल्स क्या है, ये यहाँ पर आकर यहाँ पे इसके साथ मर्ज कर जाते हैं वॉल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये क्या है, यहाँ पर क्लेफ्ट है, ये पूरा जो पोर्शन है ये क्लेफ्ट है, और क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज कर देते हैं। सो हाउ मैनी स्टेप्स वी हैव रेड, वन तो ये हो गया कि जो एक इम्पल्स होती है, स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, इम्पल्स कंडक्ट हो गई, इट रीचेस टू द एंड ऑफ एक्सॉन। यहाँ पर स्टिमुलेट किसको किया, वेसिकल्स को, वेसिकल्स को कहाँ मूव हो गई, वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड पे मर्ज होके न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो क्लेफ्ट है वहां पे रिलीज करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्पेसिफिक जो इसके रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर, रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स डेंड्राइट में प्रेजेंट है। ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑफ जो जितनी भी इम्पल्सेस आ रही है, सपोज इम्पल्स किसी विजन के थ्रू आ रहा है, कुछ देख रहे हैं उसकी इम्पल्स जनरेट हुई है, हाथ गर्म हमने ऑब्जेक्ट को वो किया, टच किया, उसकी इम्पल्स आ रही है, तो वो जितने भी हमारे पास इम्पल्सेस आ रहे हैं उसके लिए वो जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये मेंशन है, दे ऑल आर द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक जो लेयर होती है, पोस्ट सिनेप्टिक का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर, जो डेंड्राइट होती है वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ द आयन चैनल, एंट्री ऑफ द आयंस जनरेट द न्यू पोटेंशियल टू द पोस्ट सिनेप्टिक। इसका क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स, यहाँ पर तो उसका एंड होना था क्योंकि ये वाली नर्व इम्पल्स इस फर्स्ट न्यूरॉन की थी, वो तो यहाँ पे आके एंड हो जाती, बट उसने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इसको, जो ये डेंड्राइट था, ये डेंड्राइट किसका था, सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट था, इसको क्या किया, एक्साइट कर दिया, इसको क्या किया, एक्साइट कर दिया। और जब ये एक्साइट हो गया इसका मतलब क्या है कि इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो मैसेज जो था, इम्पल्स जो था, वो जो यहाँ से मैसेज जनरेट होकर कंडक्ट हुआ था और एंड ऑफ द एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन आया था, अब वो मैसेज जो इम्पल्स के फॉर्म में वो सेकंड में यहाँ पे रिसीव हो गया। एक चीज और यहाँ मेंशन है, द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड में बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है दूसरे न्यूरॉन के लिए और इनहिबिटरी भी हो सकता है दूसरे न्यूरॉन के लिए। इसको कैसे देखते हैं
कैसे एक्साइटेटरी, मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि जो सिग्नल आया उसको जो रिसीव किया डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन ने, तो उससे क्या हो गया कि इट विल बी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है वो एक से दूसरे में जनरेट हो गया और ये अब इसको लेकर नेक्स्ट न्यूरॉन पे कंडक्ट करवाकर वो उसको ट्रांसमिट करवा देगा। और इनहिबिटरी क्या होता है, सिग्नल सेंट अक्रॉस द इनहिबिटरी सिनेप्स रिड्यूसेस द न्यूरॉन एक्टिविटी। मे बी कि इसको अब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो गई। ये ग्राफिकल फॉर्मेशन में सिर्फ इसीलिए मेंशन है कि जो एंड ऑफ एक्सॉन था, ये एंड ऑफ एक्सॉन मेंशन है ना यहाँ पर। अब ये जो जनरेट करवाया डेंड्राइट ने, इसको रिसीव किया। अब डेंड्राइट रिसीव करके अगर एक्साइट होगा तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और अगर इनहिबिटरी होगा तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सो इसको जस्ट रिकैपिचुलेट करते हैं 5 पॉइंटर्स पे। इम्पल्स अराइव हो गया, कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे टर्मिनल पे। यहाँ पे ये वाले जो आयंस है वो कैल्शियम रिलीज होता है यहाँ पर। सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं इसकी, दैट इज द रीजन कि कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जो वेसिकल्स का न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। अब ये जो साइट्स है न्यूरोट्रांसमीटर को, ये रिसेप्टर्स को रिसीव कर लेता है और ये वाला जो जनरेशन है वो यहाँ पे चला जाता है। सो यहाँ पे मेंशन क्या है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये वाले जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कहाँ पे मेंशन है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ यहाँ पे रिसेप्टर ने ले लिया, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। और यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट था कि ये दूसरे में इम्पल्स चला गया। सो दीज आर द केमिकल इम्पल्स थ्रू द स्नैप्स जो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू यहाँ पे चलता है। अब जो दो टॉपिक अभी हमने कवर करे हैं न्यूरॉन्स के फंक्शन पे, जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। जो पहला वाला टॉपिक इसका था वो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स था, जो अभी टॉपिक कवर हुआ है वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है। सो बिफोर आई विल कंक्लूड, इसको एक बार जो है वो डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं कि जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या आता है। तो क्रिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ये यस्टरडे जो प्रेजेंटेशन था उसमें था कि रेस्टिंग पोटेंशियल से कैसे एक्शन पोटेंशियल बनता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि वहां पे एक्टिवेट होता है सोडियम और पोटेशियम से। यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो वो होता है सोडियम होता है, सोडियम यहाँ पर पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके थ्रू इन्फ्लक्स कर जाता है और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर क्या होता है, जनरेट हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल इट रीच टू द एंड ऑफ द एक्सॉन, तो इधर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिनेप्स, जो यहाँ का इम्पल्स था वो यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जंप कर जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशंस देखने हो तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का ये यहाँ पे शॉर्टकट किया हुआ है। और ये नर्व इम्पल्स 10th क्लास में, नर्व इम्पल्स क्या होता है, सिंपल सा टॉपिक ये है। और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कैसे सेलेक्टिवली परमिएबल है और कैसे चैनल्स उसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन चैनल्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। So please subscribe my channel and like my video and please write in comments। एक बार comments में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई और presentation का urgently requirement हो तो I will cover that pocket. Okay, that's all. Thanks for watching.